सत्संग तो हम सभी करते हैं, मगर सत्संग हमें कैसे करना चाहिए। अभी कहते यही नहीं कि हम सत्संग में जाएं, जैसे कि हम सभी सत्संग भवन में जाते हैं, अपने चप्पल जूते उतारते हैं, नमस्कारी करते हैं और वैसे ही लाइन से बैठ जाते हैं। एक तरफ बहनें बैठ जाती हैं और एक तरफ हमारे भाई बहन एक तरफ बहनें और एक तरफ भाई बैठ जाते हैं, महापुरुष बैठ जाते हैं, संत महात्मा बैठ जाते हैं और सत्संग का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बारी बारी सभी को समय मिलता है अपने भाव प्रकट करने का और स्टेज पे जो संत महात्मा विराजमान होते हैं सद्गुरु स्वरूप, उनके वचन भी आते हैं और हम सुनते हैं। हम अपने यथा योग्य, अपने सामर्थ्य योग, कोई जैसे मर्जी नमस्कारी करते हैं, धन रूपी नमस्कारी, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। तो यही सत्संग नहीं हुआ। सत्संग मतलब कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। इतनी बड़ी बात जब कही है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, हमारा पार उतारा नहीं होगा, हमें 84 से बचाने वाला कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर हमें सत्संग कैसे करना चाहिए। ऐसे कि चुपचाप बैठ जाएं और कभी सुन रहे तो कभी इधर, कभी मन इधर भटके तो कभी उधर मन भटके, कभी अपने दुकान में, कभी मकान में, कभी लड़ाई में, कभी झगड़े में, जो हम करके आ रहे हैं उधर चला जाता है मन, और जो सत्संग की बात करेंगे उधर चला जाता है मन। सत्संग कहते हैं कि वो चीज है जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने क्या, सभी जानते हैं, सभी, यहाँ तक कि छोटे से बड़े, बूढ़े बुजुर्ग सभी जानते हैं, अनपढ़ विद्वान, बिल्कुल जो स्कूल नहीं है, सभी जानते हैं कि सत्संग हमें कैसे करना चाहिए। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा सत्संग अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वास्तव में हमारा पार उतारा निश्चय है। 84 के चक्करों से 100% नहीं 1000% हम बच जाएंगे। सदगुरु जो भी कहते, एक एक वचन सदगुरु का कहते रामबाण होता है। सदगुरु का वचन हम वैसे माने, कहते हम सदगुरु के वचनों पे ही नहीं चल पाते हैं। वास्तव में सत्संग हॉल में सत्संग, घर में सत्संग, बाहर कहीं भी सत्संग हो रहा है, वहां जो भी एक एक वचन आता है वो डॉक्टर का बताया हुआ परहेज होता है, डॉक्टर की बताई हुई दवाई होती है, डॉक्टर की बताई हुई सिरप होती है, डॉक्टर की बताया हुआ इंजेक्शन होता है, डॉक्टर की बताया हुआ कैप्सूल होता है, डॉक्टर की बताई मल्टीविटामिन होती है, डॉक्टर की बताई खाली पेट और खाना खाने के बाद, खाना खाने के 15 मिनट बाद होती है, और रात सोने से 10-15 मिनट पहले खानी होती है। इस तरह से सारी दवाइयां होती हैं। कहते हैं जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब कामिल मुर्शद हमें मिल गया, खुदा से बात हम कर रहे हैं, तो किस तरह कर रहे हैं। तो सत्संग का मतलब समझ रहे हैं कि जो भी सत्संग में एक एक वचन आता है, हम किसी का भी वचन, चाहे कोई बहन अपने विचारों में कहे, चाहे कोई संत महात्मा अपने विचारों में कहता है, उन वचनों को हमें ऐसे मानना है डॉक्टर के परहेज, डॉक्टर की दवाइयां। हम अपनी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर का परहेज अगर समझ में नहीं आता, कोई दवाई समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से पूछते, दोबारा उसका फोन नंबर भी लेके आ जाते हैं, फोन करके पूछते, डॉक्टर साहब ये दवाई समझ में नहीं आ रही है, कैसे खानी है, आपने बताया था ये आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बता दो जरा। कंपाउंडर से पूछ लेंगे, नर्स से पूछ लेंगे, मगर इस सदगुरु के जो वचन आते हैं इसको हम अनदेखा कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि सत्संग हॉल में हम चले गए, नमस्कारी हमने कर दी, माथा हमने टेक लिया, पूरी संगत कर ली, हो गए बारे नारे हमारे, हो गए, 84 से मुक्त हो गए, मोक्ष मिल जाएगी। बस इस भ्रम में हम जिए जा रहे हैं। जबकि देखो सतगुरु सच्चे पातशाह हर रोज, हर दिन, हर क्षण, हर सेकंड, कोई ऐसा पल नहीं जिस पल वो हम पे कृपा ना बरसाते हो। ऐसे समझाते, उनके एक एक शब्द में वो गहरा राज छुपा होता है
और शब्द को हमें अभी जैसे बता रहा हूँ कि डॉक्टर की तरह करना चाहिए। डॉक्टर के परहेज की तरह, जैसे डॉक्टर कह देता है, जैसे डॉक्टर बता देता आपको क्या हुआ, सर्दी जुकाम है, तो क्या बोलता, गुनगुना पानी पियो, चावल दही मत खाओ, ठीक है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है, हल्का खाना लेना है। तो आप वैसे ही लेते हो, भूल के भी कुछ नहीं लेते हो। अगर आपको टाइफाइड हो गया, रोटी नहीं खाना, रोटी नहीं खाओगे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, शरीर ठीक हो जाना चाहिए। सतगुरु ने कहा है कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे, कल कर लेंगे, कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बंदे, जीना है तो बरसों, अपना यही मकसद रहता है। तो इसी भ्रम में हम जिए जा रहे हैं। सत्संग कहते हैं, सत्संग तो वो चीज है कि कहते हैं हम इतने बड़े संत महात्माओं के, महापुरुषों के नाम लेते हैं, कबीर साहब हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, इतने, और मीराबाई हो गई, ना जाने कितने ऐसे जिनके नाम तक अभी तक याद नहीं है। ये कहाँ से महापुरुष हुए, कहाँ से इतने नामी इंसान हुए, पूजनीय कहाँ से हुए? सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होए। और कहते हैं गुरु चरणों में जिसने अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को मार दिया, वही तो जिंदा है, वही तो अमर है। अमर किसको कहते हैं? अमर, अमर, अमर का मतलब क्या? आमर, आमर मतलब जो सदगुरु के दरबार पे आ गया और आके वहां पे मर गया, वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। शरीर तो हर किसी का नाशवान है, शरीर मरता है, वो कभी नहीं मरता। अमर का मतलब ही यही है, अमर, आमर, आमर, समझ आई? आके मर, सदगुरु के दरबार पे, सदगुरु चरणों में आमर। फिर देखो आपको कोई नहीं मार सकता, मौत भी आपसे डरेगी, और जो कहते धर्मराज भी हैं वो आपको सलाम ठोकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे विचार कैसे लगे। धन्यवाद जी।